आज अपन बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो हर प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, वयस्क का सामान्य ओरल टेम्परेचर कितना होता है। वयस्क मीन्स होता है एक एडल्ट, एक वयस्क इंसान का सामान्य ओरल टेम्परेचर कितना होता है। पहला ऑप्शन है 90.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 98.6, तीसरा है 96.8, चौथा है 98.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल एडल्ट हेल्दी का ओरल टेम्परेचर जो होता है वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या बोल तो 37 डिग्री सेल्सियस, यह डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर शून्य और लोअर आर्म का रक्त प्रवाह है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर को सुनने और लोअर आर्म का रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन देखने के लिए कौन सी साइट का प्रयोग किया जाता है। तो उसको बताइए सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन है अपाइकल, दूसरा है टेम्पोरल, तीसरा है एक्सिलरी, चौथा है ब्रेकियल। बताइए सही आंसर कौन सा इसका। ए बी सी डी में इसका सही आंसर है डी। डी मतलब ब्रेकियल। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ होती है, अपने के यहाँ पे एल्बो के पास। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी जब बीपी लेते हैं है ना, कफ बांधते हैं और ब्रेकियल आर्टरी की बीट को सुनते हैं। अपाइकल पल्स, अपाइकल पल्स कहाँ होती है, ये होती है हृदय की धड़कन। जो हार्ट बीट सुनते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट की जो बीट सुनते हैं उसको बोलते हैं अपाइकल पल्स। दूसरा है टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स कहाँ होती है, टेम्पोरल वन पल्स है ना, टेम्पोरल पल्स चेक करेंगे यहाँ, टेम्पोरल वन। ठीक है, तीसरा होता है एक्सिलरी। एक्सिलरी पल्स कहाँ होती है, अंडर आर्म। ठीक है, एक्सिलर रीजन में। चौथी है टी, ब्रेकियल पल्स बता दिया है ना, एल्बो पास। तो इसका सही आंसर है डी, ब्रेकियल रीजन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल एडल्ट में सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती हैं। 11, 9, 12, 7। बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही आंसर है डी, 7। सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती हैं नॉर्मल इंसान में, ये है 5 प्रकार की होती हैं है ना। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सर्वाइकल होती हैं 7, थोरैसिक होती हैं 12, लंबर होती हैं 5, सैक्रम 1 एंड कॉक्सिक्स 1। टोटल कितने हो गए, 26। 7, 12, 19, 5, 24, 25, 26। ठीक है, इसको बोलते हैं, याद कर लेते हैं अपन 712, 511 करके। तो नॉर्मल एडल्ट में सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी है, वो है 7। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट के साथ सांस की गहराई और डेप्थ। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट में रेस्पिरेशन की गहराई, डेप्थ का पता कहलाता है। जब गहरी सांस लेंगे है ना, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हाइपरएपनिया, दूसरा है ब्रेडेपनिया, तीसरा है ऑर्थोपनिया, चौथा है स्मॉल्स ब्रीथिंग। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल है
बस उसकी सांस की गहराई बढ़ रही है, डीप ब्रीथ इन कर रहा है वो, उसको क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर है ए, हाइपर एपनिया। ठीक है, हाइपर एपनिया का मतलब होता है जब रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल हो और पेशेंट डीप डीप सांस ले रहा हो ना, गहरी सांस ले रहा हो, है ना, इसको बोलते हैं हाइपर एपनिया। दूसरा है ब्रेडेप्निया। ब्रेडेप्निया होता है रेस्पिरेशन रेट का कम हो जाना, है ना, रेस्पिरेशन रेट जब नॉर्मल से कम हो जाती है उसको बोलते हैं ब्रेडेप्निया। और यह है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है जब पेशेंट को लेटकर सांस लेने में दिक्कत हो, पेशेंट सो रहा हो तब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट है कुस्मल्स ब्रीथिंग। कुस्मल्स ब्रीथिंग का मतलब होता है पेशेंट गहरी और लेवल ब्रीथिंग करता है, डीप एंड लेवल ब्रीथिंग, मतलब गहरी सांस लेगा और उसको डिफिकल्ट होगी ब्रीथिंग लेने में। ये कंडीशन होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में। ना इसको बोलते हैं डीप एंड लेवल पेन। डीप एंड लेवल ब्रीथिंग इसको बोलते हैं कुस्मल्स ब्रीथिंग। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बॉडी के वाइटल साइन में शामिल नहीं है। बॉडी के वाइटल साइन होते हैं, उनमें कौन सा चीज शामिल नहीं होती है? इसका ऑप्शन पहला है तापमान, बी ऑप्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल, सी ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, डी ऑप्शन है हार्ट रेट। बताइए, पहला है तापमान, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में से कौन सा वाइटल साइन में शामिल नहीं है? बताइए, तापमान, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में से आए सही ऑप्शन है ग्लूकोज। ग्लूकोज वाइटल साइन में शामिल नहीं है। ठीक,